हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में कंप्यूटर स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि मैंने कंप्यूटर के लिए किस सोर्स को फॉलो किया। उसके साथ साथ मैं आपको टाइपिंग का भी बताऊंगा कि मैंने टाइपिंग किस वेबसाइट से प्रैक्टिस किया और आपको कितना स्पीड चाहिए और कंप्यूटर में पास करने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए। तो चलो मैं एक अनरिजर्व कैटेगरी का बता रहा हूँ। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो सीपीटी पोस्ट होते हैं उसमें कंप्यूटर में आपको 27 मार्क्स लाने पड़ेंगे और जो नॉन सीपीटी पोस्ट होते हैं उसके लिए आपको 18 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको सीपीटी के लिए 24 मार्क्स चाहिए और नॉन सीपीटी के लिए आई थिंक 15 मार्क्स चाहिए। एक बार देख लेना, बट आप अपना टारगेट जो हमारा कंप्यूटर में होना चाहिए वो 27 से ज़्यादा का रहना चाहिए, क्योंकि आप एक हमेशा सेफ स्कोर में रहोगे। तो चलो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंप्यूटर मैंने कहाँ से किया। तो बहुत सारे टीचर जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट जो मुझे सबसे बेस्ट लगा मैंने काफ़ी टीचर को फॉलो किया, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर में फेल हो रहे हो तो आप कितना भी मार्क्स ले आओ आप फेल ही कंसीडर करोगे। तो मैं आपको बोलूँगा कंप्यूटर पर खासकर फोकस करना। जैसे कि अभी आप सीजीएल का आंसर किया तो आपने देखा होगा एक स्टूडेंट ने 353 मार्क्स से स्कोर किया, बट उसका कंप्यूटर में 14 मार्क्स, जो कि वो टॉप 20 के अंदर वो आ चुका था। वो जो पोस्ट चाहता वो उसको मिल सकता था, बट उसके एक गलती की वजह से उसने कंप्यूटर पर शायद ध्यान नहीं दिया या फिर जो भी हो उसकी वजह से उसका जो पोस्ट मतलब अच्छा पोस्ट मिल सकता था वो शायद ना मिले। तो इसीलिए आपको कंप्यूटर को कभी भी लाइटली नहीं लेना और टाइपिंग को भी आपको लाइटली नहीं लेना है। मैं तो बोलूँगा अगर आप मेंस का तैयारी करोगे इस बार, अगर सीजीएल 2025 देने वाले हो तो अभी आप कंप्यूटर भी पढ़ लो, थोड़ा बहुत टाइपिंग का भी प्रैक्टिस कर लो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंप्यूटर का। तो मैंने कंप्यूटर के लिए परमार सर का पीसी बैच खरीदा था जो 49 रुपीज़ में। उसमें सर ने शायद 18 लेक्चर के अंदर जो अमन सर है उन्होंने पूरा ही कंप्यूटर कंप्लीट किया। देखो अगर आप कंप्यूटर शुरू में पढ़ना शुरू करोगे तो काफ़ी बोरिंग लगता है। मैं खुद पढ़ रहा था, एक लेक्चर देखने में मुझे मतलब इतना ज़्यादा आलस आ रहा था, मैं पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा था। 1 घंटा देखा, उसको ब्रेक करके फिर अगला दिन 1 घंटा देखा। तो आप भी शुरू में अगर आपको नहीं उतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि 2-2 घंटा का लेक्चर, ऑलमोस्ट सारे लेक्चर 2 घंटा या 2.5 घंटा का है, तो आप आज आधा घंटा देखो। जब अगर आप अभी स्टार्ट देखो तो आज आधा घंटा देखो, अगले दिन आधा घंटा देखो, तो इस तरह से ब्रेक करके देखो। उसी के साथ उन्होंने अपना नोट्स भी अवेलेबल करा रखा है। तो आप पहले आप कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसी के साथ उन्होंने वीडियो के अंत में प्रैक्टिस भी कराया है। उसके बाद मैंने किरण का एक पीवाईक्यू बुक आता है जो कि मैंने खरीद रखा था। तो उसमें जितना भी आई थिंक 60 से 70 सेट दिल्ली पुलिस का दे रखा था, क्योंकि और सीजीएल का जो 2-4 सेट हुआ वो भी दे रखा था। उसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस का सेट था तो मैंने उससे प्रैक्टिस शुरू किया। तो जब मैंने एक बार कंप्यूटर का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो जो सारे वर्ड्स थे वो मुझे पकड़ में आने लगे कि किसका क्या मीनिंग है, क्योंकि 4 ऑप्शन देता है जिसमें 3 ऑप्शन गलत देता है। क्योंकि जितना आप पढ़ोगे उसी में से क्वेश्चन आएगा। कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी बनता है, जैसे कि मेरे शिफ्ट में बहुत सारा क्वेश्चन था जो कॉमन सेंस से बन रहा था। जैसे कि एक एंटीवायरस का कुछ पूछ रखा था, विंडोज के बारे में कुछ पूछा था जो कि मैंने पढ़ा नहीं था, बट मैंने एक कॉमन सेंस लगाकर 3 ऑप्शन अजीब टाइप का लग रहा था तो मैंने वहाँ से सॉल्व कर लिया। तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं अपना परमार सर के बेसिक कोर्स कंप्लीट करो। फिर कोई भी पीवाई की बुक में किसी भी बुक को रिकमेंड नहीं करो। मैंने किरण का फॉलो किया तो उसमें दिल्ली पुलिस का सेट दे रखा था और कुछ एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस उन्होंने अपने तरफ से बनाया था, यानी कि 121 सेट था। तो मैंने जो आई थिंक 70 सेट था वो मैंने पूरा ही कंप्लीट कर लिया था। बना कर 10-10 क्वेश्चन का रहता था। उससे मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुका था कि कौन सा ऑप्शन इरोनियस है, मतलब देखकर लगा था यार ये गलत टाइप का लिखा है। जैसे कीलॉगर हो गया, कीलॉगर का क्या फंक्शन हुआ, मतलब कीलॉगर में जैसे की स्ट्रोक काउंट होता है, व्हाइट हैट हैकर, तो जितना भी टर्म था अगर आप उसका एक बार मीनिंग जान जाओगे तब आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट करोगे। आपको एग्जाम में पूरा एक तरह से ये नहीं करके जाना है कि मतलब पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन है। आपका इतना तैयार होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन कर लो। 10 क्वेश्चन सेफ स्कोर है, आप आसानी से पास कर लो। तो जो मेरा कंप्यूटर में स्कोर था, मैंने 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, 14 सही था और 4 गलत था, तो यानी मेरा 38 स्कोर था। शुरू में तो मुझे बहुत डर लगा था कि मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कंप्यूटर मेरे से नहीं हो पाएगा। बट मैंने जिस तरह से बताया कि मैंने सबसे पहले अपना पूरा बैच कंप्लीट किया, मैंने सारा ही लेक्चर देखा। तो मैं बोला ना कि बोरिंग है, मुझे खुद मतलब एटलीस्ट कंप्यूटर का सिलेबस मैंने दिसंबर के एंड जाकर कंप्लीट किया। मॉक में कभी कंप्यूटर हमेशा स्किप ही करके चल रहा था, बट मेरे लास्ट का जो मॉक लगा उसमें सारा मैं कंप्यूटर अटैम्प्ट कर रहा था। तो मतलब एक 18+ आया था, तो लग रहा था कि हाँ हो जाएगा। अब हमेशा टारगेट 27+ लेकर चलो, क्योंकि उसी के बाद आपको जो अच्छा पोस्ट है, जितना भी एएसओ हो गया, फिर उसके बाद जीएसटी का पोस्ट हो गया, तो ये जितना भी अच्छे पोस्ट होते हैं वो सारा आप 27 यानी कि सीपीटी को पास करोगे तभी मिलेगा। तो चलो अब हम बात करते हैं टाइपिंग का। तो मैंने टाइपिंग का जो बेसिक्स जैसे कि 10 फिंगर जो होता है बैठाना, वो मैंने कोई एक कोचिंग जो था पटना में वहाँ ज्वाइन किया था। मैंने अपना 10 फिंगर बैठाना सीख गया था। उसके बाद मेरा पर्सनल मैंने लैपटॉप खरीद लिया था, तो उस पर मैंने सबसे पहले सोनमा टाइपिंग पर टाइपिंग शुरू किया। उसका जो भी पैसे रहता था उसको टाइप किया करता था। तो आप पहले अपना 10 फिंगर्स बैठाना सीख लो, बिना देखे, बिना कीबोर्ड पर देखे आप अपना कंप्यूटर का स्क्रीन, भले आपका स्पीड स्लो, मेरा भी शुरू में 10-12 स्पीड था, बताइए था कि मैं बिना कंप्यूटर देखे सारा ही की प्रेस करना सीख गया था कि क्यू कैसे दबाना, डब्ल्यू कैसे दबाना, किस उंगली से, जैसे कि ये क्यू के लिए इस उंगली को ऊपर करना है और आपका पूरा हाथ जो है ASDF पर बैठा रहना चाहिए। तो ये आप पहले कोई भी अगर खुद से कर सकते हो तो खुद से कर लो, तो 1 मंथ के लिए ज्वाइन करो। मैंने 1 मंथ में किया था, तो मेरा मतलब एक तरह से पूरा जो उंगली बैठ गया था, उतना स्पीड नहीं था, 10 ही 12 स्पीड था। तो मैंने मेंस के बाद जो क्या कहते हैं अपना टाइपिंग स्टार्ट किया था। तो देखो मैं आपको ये गलती करने नहीं कहूँगा, क्योंकि जब मैंने मेंस के बाद टाइपिंग स्टार्ट किया तो मैं अपना टाइम मैनेज बहुत ही मुश्किल से कर पा रहा
रहा था। 10 बजे रात तक पढ़ता था, फिर 10 बजे आकर फिर मेरे को 1 घंटा टाइपिंग का प्रैक्टिस करना पड़ रहा था। तो मैं अभी बोलूँगा आप लोग अभी से अपना स्पीड अच्छा बना लो। जो हमारा स्पीड का रिक्वायरमेंट है CGL के लिए वो 25 प्लस होना चाहिए, क्योंकि उतना ऐसा नहीं कि आपको 35-40 है तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, बट आपका जो एक स्पीड होना चाहिए वो 27 प्लस होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में जाकर बहुत लोग बोले थे कि मतलब कि जिसका स्पीड 35 है वही एग्जाम में अच्छा कर लेगा। तो देखो मैंने भी जब टाइपिंग स्टार्ट किया था तो मेरा पहला बार था, तो मेरा भी हाथ थरथरा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा कांप रहा था, बट ऐसा जैसा कुछ नहीं था। कुछ देर बाद खुद से मतलब यूजुअल हो गया। तो मेरा जो नॉर्मल स्पीड था वो 27 से 30 के बीच में था। कभी मैं 28, 29, 30 या कभी कभी 32 भी जा रहा था। तो सबसे पहले अपना बेसिक्स और सारे 10 फिंगर बैठाना सीख लो। फिर उसके बाद EZ SSC करके एक साइट आता है, मैं उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, नीचे पढ़ लेना। पूरा बेसिक्स जो था टाइपिंग सीखने के बाद मैंने एक EZ SSC करके आता है, उसमें जैसे SSC CGL में जैसा पैराग्राफ पूछा जाता है 2000 वर्ड का, तो सेम टू सेम वैसा ही वर्ड रहता है। मैंने अपना टाइपिंग पहले बेसिक सीखने के बाद मैंने उस वेबसाइट से टाइपिंग शुरू किया। तो शुरू में मेरे से तो 2000 की जगह 1600-1700 एक ही स्ट्रोक हो रहा था, बट मैंने उस पर बार बार पैसेज टाइपिंग किया। उसमें मतलब ऑलमोस्ट 150 प्लस ही पैसेज दे दिया था। तो बहुत सारा पैसेज में वेरिएशन भी आता था, किसी में बहुत ज़्यादा वर्ड का यूज किया गया, तो किसी में मतलब क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा कॉमा एक्स्ट्रा लेटर्स होते हैं। लेकिन जब मैंने एग्जाम में जो मैंने नोटिस किया उसमें बहुत ही कम मतलब नंबर पूछता है, बहुत ही कम कॉमा फुल स्टॉप के अलावा बहुत ही कम, जैसे कि एक्सटेंशन @ हैशटैग, ये सब बहुत ही कम पूछता है। तो जो आपका मेन पकड़ होना चाहिए वो सारे लेटर पे होना चाहिए। और ये जो उंगली होता है इससे हम फुल स्टॉप प्रेस करते हो, ये जो उंगली हमारा है इससे हम कॉमा करते हैं। तो जो आपका मेन कॉमा और फुल स्टॉप यही दोनों ज़्यादा यूज होता है सिंबल के रूप में। और 1-2 क्वेश्चन मार्क का साइन कहीं कहीं आया था पैसेज में। मतलब पैसेज ओवरऑल बहुत ही ईजी है। CGL का जो है टाइपिंग वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है विद कंपेयर टू CHSL और अनदर एग्जाम। तो मेरा जो स्पीड 27 to 30 था, मैंने फिर भी वो 2 मिनट पहले कर लिया था। बट मैं जब घर पर टाइपिंग करता था तो मेरा जो यूजुअल स्पीड रहता था, कभी 10 सेकंड पहले कंप्लीट किया, कभी 20 सेकंड पहले कंप्लीट किया, मतलब 20 सेकंड बचा तब किया। बट मैंने वहाँ एग्जाम में पहले कर लिया, क्योंकि यहाँ टाइपिंग में बहुत ज़्यादा लेटर का यूज कर रहा था, मतलब कैपिटल लेटर का ज़्यादा यूज हो रहा था, नंबर डाल रहा था, तो ऐसा वहाँ कुछ नहीं था। तो बहुत से लोग होते हैं जिनका स्पीड 35 से 40 वर्ड पर मिनट होता है, वो पहले सारा पैसेज टाइप कर लेते, उसके बाद फिर अपना एरर करेक्ट करते। बट मेरा जो स्पीड था स्लो था, तो मैं जैसे ही पैसेज का कोई भी वर्ड लिखा उसका मतलब साथ साथ मैं उसका स्पेलिंग भी देखते रहता, क्योंकि अगर आपका स्पीड स्लो है तो साथ साथ करेक्ट करते चलो, क्योंकि लास्ट में जाकर आप अगर करेक्ट करने के लिए ढूंढने जाओगी कहाँ कहाँ आपने गलती की, तो मतलब मैं लगभग भूल ही जाता था। जिसका बहुत ज़्यादा स्पीड है वो तो 5 मिनट के अंदर खोज लेगा कि उसने कहाँ कहाँ गलती किया। बट अगर जिसका स्पीड जैसे मेरा 27 से 28 था, तो मैं बाद में खोजने के अगर 1 मिनट बचा भी तो मैं खोज नहीं पा रहा था कि मैंने कहाँ गलती किया। तो मैंने जो अपना शुरू से प्रैक्टिस कर रहा था मैं साथ साथ सही करते जाता, यानी कि जो मेरा एवरेज परसेंटेज एरर होता कभी 1%, कभी 2%, कभी 3, मतलब 5 बहुत ही कम क्रॉस कर रहा था। जब मेरे से एक लाइन मिस हो रहा था, जैसे कि कोई पैसेज बहुत ज़्यादा लेंदी था जिसमें बहुत ज़्यादा वर्ड नंबर का यूज हो गया, तो उसमें मेरा से एक लाइन मिस किया तभी एरर ज़्यादा होता था। अगर लाइन मिस होता तो जो मेरा यूजुअल एरर था 2 से 3% था। तो आपको मैं वही कहूँगा, अगर आपका स्पीड स्लो है तो आप साथ साथ करेक्ट करते चलना, जो भी आपका गलती हो बैक स्पेस या अलाउड है तो उसी के साथ करेक्ट करते चलना। तो यही था मेरा कंप्यूटर का स्ट्रेटजी। अगर आप चाहते तो अभी से भी फॉलो करो। अगर आप क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे जो बोलेंगे उसका मन नहीं कर रहा पढ़ने को, कि जब तक आपके पास कोई एक लक्ष्य नहीं होता तब तक वो चीज़ें पढ़ने का मन नहीं करता, वो चीज़ें करने का मन नहीं करता। जैसे कि मेरा प्री नहीं निकला था तो मुझे भी कंप्यूटर पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, तो मैंने मेंस के बाद ही शुरू किया। तो आप वो भी कर सकते हो, पर मैं आपको सलाह दूंगा अगर अभी से करके बैठोगे तो लास्ट में काफ़ी ज़्यादा समय सेव करोगे। क्योंकि मैं आपने बताया कि मुझे मेंस के समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, साथ साथ कंप्यूटर भी पढ़ना था, टाइपिंग का भी प्रैक्टिस करना था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा था। तो यही था हमारा कंप्यूटर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।